दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस की है? ये साल ऑलमोस्ट आधा जा चुका है, लेकिन अभी तक भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी कम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज देखने को मिली है। कम क्या, ना के बराबर ही वैकेंसीज आई है। यकीन नहीं आ रहा? आप खुद देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पिछले साल के पहले 6 महीने में आई सभी रिक्रूटमेंट्स हैं, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2023 के बीच में जितनी भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आई हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। जैसे कि साल की शुरुआत में ही इसरो के अंदर असिस्टेंट और अदर पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई थी। टोटल वैकेंसीज 526 थी। फॉर्म की लास्ट डेट 9 जनवरी थी। उसके बाद LIC ADO की वैकेंसी आई थी, 9394 वैकेंसी थी। उसके बाद सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए 142 वैकेंसी थी। उसके बाद KVS टीचिंग नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी। टोटल वैकेंसी 13,404 थी। उसके बाद SSC CHSL की वैकेंसी आती है। फिर आपकी CRPF हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है 1557। उसके बाद AAI के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की वैकेंसी आती है। फिर NDA पुणे ग्रुप C की वैकेंसी आती है LDC MTS की पोस्ट के ऊपर। साथ ही EPFO के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर, AO अकाउंट्स ऑफिसर, APFC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। साथ ही LIC AAO की वैकेंसी लास्ट ईयर पहले 6 महीने में आ गई थी। SSC MTS हवलदार की काफी बेहतरीन सी वैकेंसी आती है 12,523। साथ ही SI DBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई थी। साथ ही MNNIT नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी, क्लरिकल नॉन क्लरिकल। यूपी पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, MP ESB फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी, साथ ही कोस्ट गार्ड नाविक GD, साथ ही EPFO के अंदर स्टेनोग्राफर और SSA सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 2,859 वैकेंसी भी आई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आई थी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये केवल पिछले साल ही नहीं, हर साल 2022 में भी, 2021 में भी, 2020-19 में भी काफी सारे डिफरेंट रैंडम अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं। ये एक प्रचलन सा है कि भाई SSC UPSC IBPS SBI RBI रेलवेज के अंदर तो वैकेंसीज आती ही हैं, लेकिन इन रैंडम अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर बीच बीच में वैकेंसीज आती हैं जो कि चुपके से काफी सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला देती हैं, क्योंकि काफी बेहतरीन से डिपार्टमेंट है, सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2023 के पहले 6 महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2023 तक लगभग 74 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स निकली, अलग अलग वैकेंसीज निकली, और वो सभी पोस्ट जिनके लिए सिंपल 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। अगर हम डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर की बात करें ना, तो लगभग 100 से ज्यादा वैकेंसीज पहले 6 महीने के अंदर ही आ गई थी। लेकिन ये 74 वो रिक्रूटमेंट्स हैं जिनके लिए सिंपल 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, 74 मायने रखती हैं। अब आप थोड़ा सा इस साल के डेटा के ऊपर नजर डाल लीजिए। ये आपके सामने वो वैकेंसीज है जो कि जनवरी से लेकर मई 2024 के बीच में अब तक आ चुकी है, क्योंकि अब तक लगभग हमारा मई महीना भी आधा जा चुका है, और जो जून मंथ के अंदर 1-2 वैकेंसी आएगी वो भी मैंने ऐड कर दी। यानी कि 2024 के पहले 6 महीने के अंदर आ चुकी वैकेंसीज आपके सामने है। जैसे कि आपकी NVS नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई, इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR की वैकेंसी आई, IIT जोधपुर नॉन टीचिंग की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर केवल BC वैकेंसी है। UPSC CAPF की वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे RPF की वैकेंसी आ गई। कहां 9,000 10,000 वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहां आपकी 4-5,000 वैकेंसी है। साथ ही SSC CHSL की वैकेंसी आई है अभी तक। DSSB की वैकेंसी CBSE के अंदर 102, 3, 4, 8 वैकेंसी आई है। UPSC EPFO पर्सनल असिस्टेंट की स्टेनोग्राफर की छोटी सी वैकेंसी निकली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। साथ ही SSC CPSI आ गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग की छोटी सी वैकेंसी। SSC सिलेक्शन पोस्ट वैकेंसीज काफी कम रही इस बार। IDBI बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आ गई। कोस्ट गार्ड नाविक GD, RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई। साथ ही NIACL असिस्टेंट की छोटी सी वैकेंसी। NDA पुणे ग्रुप C की पिछले साल के कंपैरिजन में वैकेंसी काफी कम इस बार आई। DSSB के थ्रू सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट आ गई। साथ ही इंडियन एयर फोर्स की वैकेंसीज आ गई आपकी। साथ ही DSSB के अंदर 1-2 क्लरिकल पोस्ट आ गई। और ये आपकी जो वैकेंसीज हैं जो कि जून मंथ के अंदर आएंगी। ठीक है, और आपकी असिस्टेंट लोगो पायलट की वैकेंसी आ गई। हालांकि रेलवे तो 6 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, और कहां हमने उम्मीद करी थी कि भाई ALP की 30-35 हजार वैकेंसीज होंगी, कहां 5-6 हजार वैकेंसीज पे खेल खत्म कर दिया इन्होंने। ऐसी RPF के साथ हुआ, ऐसी टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर हुआ, कहां पिछले साल 35-36 हजार वैकेंसी थी। तो अब तक 2024 के पिछले 5-6 महीनों में जो जितनी डिफरेंट रिक्रूटमेंट आई, उनकी संख्या सुन के आप चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, केवल अभी तक जून के तक मैंने
डेटा निकाल लिया है। जून में जो 1-2 वैकेंसी आएंगी, जैसे कि IBPS की आएगी, CGL की आएगी, FCAT की आएगी, उनको मिलाकर केवल 30 ही रिक्रूटमेंट आई, जिनके लिए सिंपली 10-12 ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। केवल 30 वैकेंसीज, 30 अलग अलग रिक्रूटमेंट। और पिछले साल पहले 6 महीनों में कितनी वैकेंसीज थी? 74। डिफरेंस आप खुद देख लीजिए। और अगर हम इस साल के पहले 6 महीनों में सभी रिक्रूटमेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को प्रीवियस ईयर के पहले 6 महीनों के साथ कंपेयर करें तो वो आधे से भी कम है। पिछले साल अगर सभी रिक्रूटमेंट्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 75,000 निकली थी पहले 6 महीनों में, तो इस बार अभी तक केवल 30,000 भी वैकेंसीज नहीं निकली इन सभी रिक्रूटमेंट्स को कंबाइन करके। और मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपके एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी है 60,000 वैकेंसीज। ऐसी वैकेंसीज के बारे में बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, तो इस बार पहले 6 महीनों में 30,000 भी वैकेंसीज नहीं है। और पिछले साल 2023 में पहले 6 महीनों में 75,000 से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। तो आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स को यहां पर चांस मिला होगा और इस बार कितने कैंडिडेट्स को यहां पर चांस मिल रहा है। जबकि इस बार रिक्रूटमेंट्स थोड़ी बड़ी हैं। इस बार रेलवे की वैकेंसीज है जहां पर 5-5, 6-6 और 9-9 हजार वैकेंसीज एक साथ निकली है। तो दोस्तों डिफरेंस आप देख रहे हो, फ्यूचर आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब का कहां पर जा रहा है। तो यार कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो स्टूडेंट्स के ऊपर, रोजगार के ऊपर 1% भी फोकस नहीं कर रही है। सभी लोग वोट बटोरने के ऊपर लगे हुए हैं कि भाई वोट दे दो। ऐड लगा देंगे दुनिया भर की कि भाई हमारी सरकार बेहतरीन है, इतना हमने मुफ्त राशन दे दिया, हम ये करने वाले हैं, फ्री बिजली दे देंगे। रोजगार के बारे में यार कोई नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उल्टा ये न्यूज निकल के आ रही है कि भाई काफी सारी जगह पर, काफी सारी जोन में जो रेलवे की काफी सारी पोस्ट थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, वो प्राइवेट एजेंसी के पास चली गई है। जैसे कि रेलवे की एक पोस्ट थी ना, ECRC यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, काफी सारे जोन में इस पोस्ट को प्राइवेट कर दिए गए, प्राइवेट एजेंसी के हाथ में चली गई है। यह तो शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारी पोस्ट ऐसे ही प्राइवेट होती चली जाएंगी और धीरे धीरे एक दिन पता चले कि पूरा ही रेलवे प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे पूरी खत्म। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? यह है कि जब स्टूडेंट्स की सुनी नहीं जाती, मतलब यार स्टूडेंट्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, उन सभी आवाज को दबा दिया जाता है, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो भाई फिलहाल गवर्नमेंट जो वैकेंसीज की ये सिचुएशन चल रही है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन पता नहीं उन वैकेंसीज को भरने के लिए प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। ये वीडियो सीधा आपसे रिलेट करती है, इससे आपको थोड़े से लेसन मिलेंगे और जो रास्ते हैं ना वो आपके लिए थोड़े से खोलने की कोशिश करूंगा और जो रियलिटी है वो आपको बताना चाहता हूं और आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इस सिचुएशन से लड़ते हुए फिर भी एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो। क्योंकि हालत आपको फिलहाल पता है कि क्या चल रहा है। ये तो जस्ट पहले 6 महीने का डेटा मैंने आपके साथ रखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार IBPS जैसे एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम SSC, CGL, CHSL, CPO जैसे एग्जाम को क्रैक करने लायक नहीं बने हैं, हम केवल SSC GD या फिर जो किसी स्टेट पुलिस की वैकेंसी आती है उनको क्रैक कर लेंगे, हम उसी लायक बने हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जो फिलहाल रेगुलर बेसिस पर SSC के अंदर वैकेंसीज आ रही है, IBPS के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं, रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज आ रही हैं, SBI के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं, RBI के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स है या फिर ये वो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जिनके अंदर वैकेंसीज अनाउंस हो रखे हैं, जिनके अंदर वैकेंसीज हर साल आती हैं। SSC के अंदर 10वीं पास वालों के लिए SSC MTS की वैकेंसी है, GD की वैकेंसी है, CHSL वैकेंसी 12 पास वालों के लिए, CPO SI की वैकेंसी ग्रेजुएट पास वालों के लिए, CGL की वैकेंसी भी ग्रेजुएट पास वालों के लिए है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 12 पास वालों के लिए है। तो भाई इन वैकेंसीज को टारगेट करिए, इनके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वो वैकेंसीज है अगर आप इन वैकेंसीज को टारगेट करोगे, जो अननोन अदर रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आएंगी, उन एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर लोगे। क्योंकि SSC का कोई भी एग्जाम फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम माना जाता है। ऐसे ही IBPS के अंदर
ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आती है, क्लर्क की पोस्ट आती है, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट आती है, सभी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ये मत सोचेगा कि भाई मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे में कमी है या फिर मैं वीक हूं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर बिलीव है, खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो यार आप बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये तो बहुत ही छोटी बात है। आईबीपीएस क्लर्क है क्या चीज, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट क्या चीज है, ठीक है। एग्जाम बेस्ड ही तो रिक्रूटमेंट है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, चुटकियों का खेल है। डेली 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे थे, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता। रेलवे वैकेंसीज भले ही कम हो, लेकिन वैकेंसीज अनाउंस तो हो चुकी है। आपकी एलबी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, टेक्नीशियन हो चुके हैं, अब जुलाई के अंदर एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएगी। तो भाई इनको टारगेट करिए, बैठे मत रहिए। थोड़ा सा अब आपको फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि भाई टाइम की कमी है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज कम होती चली जाएंगी। तो इसको आखिरी मौका सोच के चलिए कि भाई रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, आईबीपीएस के अंदर आखिरी बार वैकेंसीज आ रही है, अगली बार पता नहीं आएगी कि फिर नहीं आएगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में गारंटेडली सिचुएशन गवर्नमेंट जॉब्स की और ज्यादा खराब हो सकती है अगर टाइम रहते इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो कहने की बात यही है कि फिलहाल जो आपके हाथ में है उसके ऊपर फोकस करिए। ऐसे वेट मत करिए कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसी के लिए मैं तो तैयारी करूंगा, नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। अगर डेली 6-6 8-8 घंटा पढ़ रहे थे, 10-10 12-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर देखते हैं आपको एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठाने से कौन रोक सकता है। देखिए दोस्तों, इस हैवी कंपटीशन में, इस गवर्नमेंट जॉब के अकाल में, ठीक है, जो आ नहीं रही है, इतनी कम हो चुकी है, इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट जॉब उठाने का केवल यही एक रास्ता है कि मेहनत करनी पड़ेगी जितना ज्यादा हो सके, और जो आपके हाथ में है उस मौके को ग्रैब आपको करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा, यानी कि आपने कर तो रखा है ग्रेजुएशन, फिर भी आप कांस्टेबल जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के पीछे भाग रहे हो। भाई ग्रेजुएट हो, एसएससी सीजीएल के पीछे भागो, एसबीआई पीओ के पीछे भागो, एसबीआई क्लर्क के पीछे भागो, आरबीआई असिस्टेंट के पीछे भागो, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के पीछे भागो। फिर देखते हैं कैसे आप हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब नहीं उठाते, ये मेरी गारंटी है। तो भाई ये सिचुएशन ही मैं आपको समझाना चाहता था कि यार सिचुएशन काफी बदतर हो रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो आपको अपने एंड पे खुद के लिए उठना पड़ेगा, खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जो हाथ में है ना, उसके लिए मेहनत करो। तो चलिए दोस्तों, खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, उनके ऊपर फोकस करिएगा, बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूँ। आपके लिए नई नई गवर्नमेंट जो वैकेंसीज की डिटेल्स लेकर आता रहता हूँ, एग्जाम्स को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और भी काफी सारी डिफरेंट टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।